Let us start exercise 9.1. I have the question and the textbook in front of me. Alright. You can see I have the question also and the exercise book also in the form of PDF. You should keep the textbook open in front of you so that I will not waste time in writing down the question. I will just give you the reference of the question number. So keep the textbook open, okay? Exercise 9.1, question number 1. It is said that in a mathematics test, the following marks were obtained by 40 students. Arrange these marks in a table using tally marks. Alright, so we have to arrange these marks by using tally marks. So, different types of marks are types of marks. Some got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Nobody got 10. Number of students. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कैसे करते हैं? देखो, जब छोटे बच्चे थे तो उसमें काउंटिंग कैसे करते थे? ऐसे लकड़ी खींचते थे ना, 1 2 3 4 करके. अब बड़े बच्चे हो गए, फिर उसको एक टैली मार्क, टैली के सिस्टम से हम पढ़ेंगे. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम यहाँ पे टैली मार्क से कर सकते हैं. बस टैली मार्क कुछ नहीं है, लकड़ी खींचनी है. ठीक है, टैली मार्क्स डालनी है. तो 1 कितनी बार आ रहा है? फर्स्ट रो में एक बार 1 टैली मार्क, सेकेंड रो में एक बार एक और टैली मार्क, थर्ड रो में एक बार भी नहीं, फोर्थ रो में भी एक बार भी नहीं. 2 कितनी बार आया? 2 कितनी बार आया? सेकेंड रो में एक बार, फर्स्ट रो में एक बार, सेकेंड रो में एक बार, थर्ड रो में एक बार, फोर्थ रो में एक बार भी नहीं. नंबर 3 कितनी बार आया? फर्स्ट रो में एक बार, सेकेंड रो में फिर एक बार, थर्ड रो में एक बार, फोर्थ रो में एक बार भी नहीं. नंबर 4 कितनी बार आया? फर्स्ट रो में 2 बार, सेकेंड रो में एक बार, थर्ड रो में एक बार और फोर्थ रो में 2 बार आ रहा है. तो 2 बार आएगा तो हम 2 लकड़ी नहीं करेंगे. जो फिफ्थ लाइन होगा उस फिफ्थ लाइन को हम ऐसे काट देते हैं ऐसे, तो ये 5 5 का ग्रुप बन जाएगा. तो हो गया कितना? ये 1 2 3 4, ये 5 और एक और 6, टोटल 6 थे. तो जब भी 5 करेंगे तो 5 को हम ऐसे नहीं करते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं करते हैं. 5 को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे 1 2 3 4 और एक 5 ऐसा. ठीक है, ताकि 5 5 का ग्रुप बन जाए. तो कैलकुलेट करने में सुविधा होती है इस तरह से ना. 2 5 हो गए तो 10 हो गए, 4 5 हो गए तो 20 हो गए. तो 5 5 5 का ग्रुप बनाते हैं. तो 4 टैली मार्क देते हैं और एक क्रॉस काट लेते हैं. तो यहाँ 6 था तो 1 2 3 4, एक क्रॉस और एक ये. अब नंबर 5 कितनी बार आता है? नंबर 5 कितनी बार आ रहा है? फर्स्ट रो में 2 बार, सेकेंड रो में भी 2 बार, थर्ड रो में एक बार, तो ऐसा हो जाएगा. और फोर्थ रो में एक बार, ये भी 6 हो गया. नंबर 6 कितनी बार आ रहा है? फर्स्ट रो में एक बार, नंबर 6 है ना, ये नंबर 6 का फर्स्ट रो में एक बार, सेकेंड रो में एक बार, थर्ड रो में एक बार और फोर्थ रो में 3 बार.
यानी कि 1 2 एंड 3। फिर 7 कितनी बार आ रहा है? फर्स्ट रो में एक बार, फर्स्ट रो में एक बार, सेकेंड रो में 2 बार, थर्ड रो में एक बार, और फोर्थ रो में एक बार। तो ये 5 हो जाएगा। 8 कितनी बार आ रहा है? फर्स्ट रो में एक बार, सेकेंड रो में एक भी नहीं, थर्ड रो में 2, फोर्थ रो में एक भी नहीं। 9 फर्स्ट रो में एक भी नहीं, सेकेंड रो में एक बार, थर्ड रो में एक बार, फोर्थ रो में एक बार, टोटल 3 हो गए। यानी कि 1 मार्क्स पाने वाले 2 स्टूडेंट हैं, 2 मार्क्स पाने वाले 3 स्टूडेंट हैं, 3 मार्क्स पाने वाले भी 3 स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट्स 4 मार्क्स पाने वाले 6 स्टूडेंट्स हैं। 6 कैसे? 4 तो ऐसे है 1 2 3 4, फिफ्थ वाला हमेशा कटा हुआ होगा ऐसे, और 6 फिफ्थ में भी 5 मार्क्स लाने वाले भी 6 स्टूडेंट्स हैं। 7 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हो गए? 5। 5 स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5। तो 6 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हो गए? 6 स्टूडेंट्स। 7 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हो गए? 5 स्टूडेंट्स। और 8 मार्क्स लाने वाले कितने हो गए? 3 स्टूडेंट्स। 9 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हो गए? 3 स्टूडेंट्स। ये तो बन गया हमारा टैली मार्क टेबल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 7 से ज्यादा नंबर मिला है? 7 या 7 से ज्यादा नंबर मिला है। तो काउंट करते हैं यहाँ पे। 7 या 7 से ज्यादा नंबर वाले बच्चे कौन से हैं? ये कितने हो गए? ये 5 + 3 8 + 3 11। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11 स्टूडेंट्स। So first answer will be 11 students scored 7 or more than 7. B, क्वेश्चन नंबर बी क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4? हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4? तो बिलो 4 मतलब मार्क्स 1 2 और 3 है, बिलो 4 हुआ। बिलो 4 वाले कौन से हैं? ये पहला 3। कितने स्टूडेंट्स हो गए? 2 स्टूडेंट्स + 3 स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट्स + 3 स्टूडेंट्स 8 स्टूडेंट्स। सो वी कैन राइट 8 स्टूडेंट्स scored less than 4 marks. Okay, now we'll do the next question.
Next question is a very sweet question. This question contains laddu, barfi, laddu, jalebi, laddu, rasgulla, jalebi, laddu, barfi, laddu, laddu, jalebi, rasgulla, jalebi, laddu, laddu, rasgulla, rasgulla, laddu, laddu, rasgulla, jalebi, jalebi, jalebi. So many sweets are there. So we have to arrange the name of the sweets in the table using tally mark. ठीक है, जितने भी यहाँ पे मिठाइयों के नाम दिए गए हैं उनको टैली मार्क देके अरेंज करना है, क्योंकि कई सारे मिठाइयों को कई बार नाम दिया गया है ना। तो कौन से मिठाई का नाम कितनी बार आया है इसके आधार पे हमें इसको अरेंज करना होगा। विच स्वीट इज मोस्ट प्रीफर्ड बाय द स्टूडेंट्स, विच स्वीट इज प्रीफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, है ना। जैसे क्लास 6 से पूछा गया भाई कौन सी मिठाई खाओगे, तो तुम लोगों ने एक पेपर पे लिख के दे दिया, ठीक है। तो किसी ने लड्डू लिखा, दूसरे ने भी लड्डू लिखा, तीसरे ने भी लड्डू लिखा, रसगुल्ला लिखा, जलेबी लिखा, तो बहुत सारे चीट्स आ गए मेरे पास। तो अब मैं क्या करूँगा, उन चीट्स को एक एक करके देखूंगा और वोटिंग करूंगा, टैली मार्क दे के वोटिंग करूंगा, ठीक है। वोटिंग तो समझते ही होगे कि लड्डू के लिए कितने वोट्स आए, तो जितने जितने चीट्स आएंगे लड्डू के लिए उतना टैली मार्क डालेंगे, बर्फ़ी के लिए जितने भी आएंगे उतने टैली मार्क डालेंगे, ठीक है। रसगुल्ले के लिए जितने आएंगे उतना टैली मार्क डालेंगे, ठीक है। तो करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जलेबी खा लूं? ये देखो, ये जलेबी है, जलेबी भी खा लेता हूँ। जलेबी वाली मिठाई है ना। तो पहला क्या लिखेंगे, जलेबी। क्वेश्चन नंबर 2, जलेबी, जलेबी, लड्डू, बर्फी, और क्या है, और तो कुछ नहीं है। अब हमें पढ़ते जाना है और इसमें टैली मार्क डालते जाना है। टैली, लड्डू एक आया, बर्फी एक आया, है ना। फिंगर रखेंगे क्वेश्चन पे और टैली मार्क डालते जाएंगे, ठीक है, या फिर पेंसिल से क्रॉस भी कर सकते हैं। फिर लड्डू आया, एक आया, फिर जलेबी आया, एक आया, फिर लड्डू आया, एक आया, फिर रसगुल्ला आया, रसगुल्ला, रसगुल्ला, एक रसगुल्ला आया। नेक्स्ट जलेबी का है, एक यहाँ पे जलेबी, फिर लड्डू, लोग सुन रहे हैं, बोलेंगे क्या कर रहा है ये, बर्फी, रसगुल्ला, लड्डू। अब क्रॉस करना पड़ेगा, पहला लाइन तो हो गया, फिर जलेबी, फिर जलेबी, फिर रसगुल्ला, फिर लड्डू, फिर रसगुल्ला, फिर जलेबी, तो क्रॉस करना पड़ेगा, फिर लड्डू, फिर रसगुल्ला, फिर लड्डू, फिर लड्डू, फिर बर्फी, फिर रसगुल्ला, फिर रसगुल्ला, फिर जलेबी, फिर रसगुल्ला, फिर लड्डू, फिर रसगुल्ला, फिर जलेबी और फिर लड्डू। बस। तो काउंट करते हैं कितने हो गए यहाँ पे, 5 + 2 7, कितने जल्दी हो जाएगा, 5 5 10 + 1 11, जल्दी हो जाएगा।
यहाँ पे 3, कितना जल्दी हो जाएगा, फटाफट फटाफट। 5 और 4 9। तो सबसे ज्यादा प्रीफरेबल स्वीट कौन सा है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है अरेंज द नेम ऑफ द स्वीट्स इन द टेबल यूजिंग टैली मार्क। टैली मार्क कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर ए तो हो गया, ये अरेंज ही करना था हमें, तो अरेंज कर दिया हमने। अब असेंडिंग डिसेंडिंग में कुछ कहा नहीं है। नेक्स्ट इज विच स्वीट इज प्रीफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, सो विच स्वीट इज प्रीफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। सबसे ज्यादा कौन सा आ रहा है, 11 स्टूडेंट्स ने कहा, 11 स्टूडेंट्स प्रीफर लड्डू, लाडू बोलते हैं ना, लाडू है ना, दाल बाटी चूरमा और लाडू। ठीक है, लड्डू भी कई तरह के होते हैं। एक होती है मोतीचूर की लड्डू, और एक होती है बूंदी की लड्डू, और एक होती है बेसन की लड्डू, और एक होती है गोंद की लड्डू, और एक होती है चूरमा का बना हुआ लाडू, है ना, बड़ा मजेदार। नेक्स्ट, द मोस्ट प्रिफर्ड स्वीट in class 6 is equal to लड्डू। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। ये क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े से हैं, बहुत एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, इसलिए हम बहुत सारा क्वेश्चन एक साथ नहीं करेंगे। छोटे छोटे सब नहीं है, बड़े बड़े प्रॉब्लम है। ठीक है, इसलिए ये प्रॉब्लम आप भी घर पे ट्राई कर सकते हैं, और मैं ऐसे एक दो करके रोज करूँगा। ऑलराइट, क्योंकि इसमें टेबल्स हैं बहुत सारे, जल्दी जल्दी सॉल्व नहीं हो सकता, जल्दी जल्दी करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो 1 और 2 प्रॉब्लम करेंगे। वैसे भी सिलेबस अपना बहुत फास्ट जा रहा है। ठीक है, बहुत आगे पहुंच चुके हैं हम, नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। और कुछ ही चैप्टर्स बचे हुए हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। आप लोगों की भी तैयारी अच्छी है। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 आप लोग ट्राई करिए। इन माई नेक्स्ट क्लास आई विल कवर अप क्वेश्चन नंबर 3 and 4 ऑल्सो। ऑलराइट, थैंक यू।